क्रिसमस आने वाली है। अभी तो तैयारियां भी करनी है। क्या आप जानते हैं कि जिस सांता क्लॉज को आज हम जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था? क्या आपको मालूम है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? हालांकि बहुत से मौरखीन का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सर्दियों में नहीं हुई थी और आखिर एक हरे भरे दरख्त को घर के अंदर सजाकर इस पर रोशनियां लगाने का ताल्लुक मजहब से है या किसी और कदीम तहजीब से? पाइन के दरख्त को ही क्यों सजाया जाता है? इसके अलावा सेब या किसी और दरख्त को क्यों नहीं सजाया जाता? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब आपको बताएंगे, तो देखते रहें वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम वक्त का पहिया उल्टा घुमाएंगे। हम सफ़र करेंगे कदीम रोम के खूनी त्योहारों से लेकर तुर्की के एक नेक दिल बुजुर्ग तक और जानेंगे यूरोप की ठंडी गलियों से लेकर एशिया के हलचल भरे शहरों तक क्रिसमस कैसे एक आलमी त्यौहार बना। क्रिसमस की वो तारीख जो आपको शायद आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। कहानी की शुरुआत होती है तारीख के इस सबसे बड़े सवाल से कि 25 दिसंबर ही क्यों। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बाइबल में कहीं भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की हतमी तारीख दर्ज नहीं है, बल्कि कुछ रवायात और तारीखी शवाहिद के मुताबिक इस वक्त भेड़ बकरियां चराने वाले खुले आसमान तले मौजूद थे, जिसका मतलब है कि वो सख्त सर्दी का मौसम नहीं हो सकता था। तो फिर 25 दिसंबर का इंतखाब क्यों हुआ? इसका जवाब छुपा है कदीम रोम में। ईसाइयत के फैलने से पहले रूमी लोग दिसंबर के महीने में सेटरनालिया नामी एक त्यौहार मनाते थे। ये वो वक्त था जब सूरज देवता की पूजा की जाती थी और दिन बड़े होने लगते थे। जब रोमन शहंशाह कुस्तुंतनी ने ईसाइयत कबूल की तो मौरखीन का ख्याल है कि चर्च ने हिकमत अमली के तहत 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मुकर्रर किया, ताकि लोग अपने पुराने काफराना त्योहारों को छोड़कर आसानी से नई मजहब के त्यौहार में शामिल हो सके। यूं एक कदीम त्यौहार को एक नई और मुकद्दस शक्ल दे दी गई। अब आते हैं इस किरदार की तरफ जिसके बगैर क्रिसमस अधूरा लगता है, सांता क्लॉज। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि सांता क्लॉज का ताल्लुक कुतुब शमाली यानी नॉर्थ पोल से है, तो आप गलत हैं। हकीकी सांता क्लॉज का नाम सेंट निकोलस था और वो आज के तुर्की के शहर मायरा में 3री सदी ईस्वी में रहते थे। वो कोई जादुई बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही रहमदिल ईसाई पादरी थे। वो अपनी दौलत गरीबों में बांटने के लिए मशहूर थे। मशहूर किस्सा है कि उन्होंने एक गरीब बाप के 3 बेटियों की शादी के लिए रात के अंधेरे में सोने की थैलियां इनके घर फेंक दी, जो चिमनी के पास सूखने के लिए लटकी हुई जुराबों में जा गिरी। यहीं से क्रिसमस स्टॉकिंग्स की रवायत शुरू हुई। लेकिन सेंट निकोलस से सांता क्लॉज तक का सफर ये कैसे तय हुआ? जब डच लोग अमेरिका गए तो वो अपने साथ सेंटर क्लॉज की कहानी लेकर गए। अमेरिका में ये नाम बिगड़कर सांता क्लॉज बन गया और वो मोटा सा लाल कपड़ों वाला हंसता मुस्कुराता सांता जो आज हम देखते हैं, ये दरअसल 1931 में कोका कोला कंपनी के एक मार्केटिंग मुहिम का नतीजा है। इससे पहले सांता को कभी नीले, कभी हरे और कभी भूरे कपड़ों में दिखाया जाता था, लेकिन कोका कोला ने अपने ब्रांड के लिए लाल रंग को सांता का मुस्तकिल लिबास बना दिया। तो हाँ, आज का सांता तारीख और मार्केटिंग का एक हसीन इम्तिजाज है। कभी आपने सोचा है कि हम क्रिसमस पर आम या सेब का दरख्त क्यों नहीं सजाते, सिर्फ फर या पाइन ट्री ही क्यों सजाते हैं? इसके पीछे भी एक गहरा राज है। कदीम ज़माने में लोग सर्दियों में सदाबहार दरख्तों को जादुई मानते थे, क्योंकि जब बाकी तमाम दरख्त मुरझा जाते थे ये दरख्त हरे रहते थे। लोग इन्हें घरों में लाते थे ताकि बुरी रूहों को भगाया जा सके। लेकिन जदीद क्रिसमस ट्री की रवायत जर्मनी से शुरू हुई। कहा जाता है कि 16वीं सदी में मशहूर मजहबी रहनुमा मार्टिन लूथर जंगल से गुजर रहे थे कि उन्होंने सितारों को दरख्त के बीच चमकते हुए देखा। उन्होंने घर आकर अपने बच्चों के लिए दरख्त पर मोम की बत्तियां लगा दी। ताहम यह रवायत पूरी दुनिया में तब फैली जब 1848 में बरतानिया की मलका विक्टोरिया और इनके शोहर प्रिंस अल्बर्ट की एक तस्वीर अखबार में छपी, जिसमें वो एक सजी हुई क्रिसमस ट्री के गिर्द खड़े थे। क्योंकि बरतानिया इस वक्त दुनिया की सुपर पावर था, यह फैशन पूरी दुनिया में फैल गया और आज हर घर की जीनत है।
क्रिसमस एक है लेकिन इसे मनाने के अंदाज हजारों हैं। आइए देखते हैं कि मशरक और मगरब में यह त्यौहार कैसे मुख्तलिफ तरीकों से मनाए जाते हैं। यूरोप और अमेरिका में क्रिसमस खानदानी मिलन का नाम है। यहाँ शदीद सर्दी होती है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में क्रिसमस मार्केट्स लगती हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ का फोकस रवायती खानों जैसे रोस्टेड टर्की और पुडिंग पर होता है। ये एक पुरसकून और रूहानी त्यौहार से ज़्यादा महसूस होता है। एशिया दूसरी तरफ एशिया में क्रिसमस का रंग ज़रा अलग और हैरान कुन है। जापान, क्या आप यकीन करेंगे कि जापान में क्रिसमस का रवायती खाना KFC है। 1974 की एक मार्केटिंग मुहिम के बाद से वहाँ क्रिसमस पर फ्राइड चिकन खाना एक रवायत बन चुका है। फिलिपाइन, यहाँ दुनिया का सबसे तवील क्रिसमस मनाया जाता है जो सितंबर से शुरू होकर जनवरी तक चलता है। पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ क्रिसमस एक मेले का समा पेश करता है। मसीही बरादरी के साथ साथ दूसरे मज़हब के लोग भी केक काटते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। यहाँ खाने में बिरयानी, कोरमा और मिठाइयाँ भी दस्तरखान का हिस्सा होती हैं। तो दोस्तों, चाहे वो कदीम रोम का त्यौहार हो, तुर्की के मेहरबान बुजुर्ग सेंट निकोलस हों या जर्मनी का सदा बहार दरख्त, क्रिसमस की तारीख सदियों और तहजीबों का एक खूबसूरत सफ़र है। लेकिन इन तमाम तारीखों और रवायात से बढ़कर क्रिसमस का असल पैगाम है उम्मीद और मोहब्बत। ये वक्त है जब इंसान अपने रंजिश भुलाकर एक दूसरे के लिए दिल की दरवाजे खोलते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सब मालूमात? अगर आपको यह तारीखी सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हैप्पी क्रिसमस।